ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आगरा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। नवागत पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने चार्ज संभालते ही बैठक कर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक सिस्टम सुधार के लिए चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट में सुधार किया जाएगा। जिन वाहनों पर बड़ी संख्या में चालान है उनके चालकों के ड्राइवरी लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे। इस मसले पर एसीपी ट्रैफिक अरीब अहमद से बात की हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर शर्मा ने। नवागत पुलिस कमिश्नर ने आगरा चार्ज संभालने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम निर्देश जारी किए हैं और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है चौराहों को सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब सर। नए सीपी साहब आए हैं, उन्होंने आके जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपकी जो मीटिंग की है, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए? देखिए, रिस्पेक्टेड सीपी सर ने आगरा ट्रैफिक पुलिस को जनता से जुड़ने का निर्देश दिया है। जनता की जो समस्याएं हैं उनका सुचारू रूप से यातायात चलाकर उनका हल करने का निर्देश हमें दिया है। साथ ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डीडीएमएस बेस्ड ऐप बेस्ड ड्यूटियां लगाकर यातायात पुलिसकर्मियों की मॉनिटरिंग करने का, जहां जाम की स्थिति पैदा होती है वहां सैटेलाइट और सीसीटीवी बेस्ड जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां से ट्रैफिक मैनेज करने का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को चेतावनी देने का, इस तरह के कई सारे आदेश हमें मिले हैं जिस पे हम क्रियान्वित कर रहे हैं। जल्दी ही आपको ये असर सड़कों पर देखने को मिलेगा। सर, पार्किंग माफिया जो पार्किंग की से जो वसूली होती थी उसके खिलाफ भी आपकी कार्रवाई शुरू हो गई है। किस तरह की कार्रवाई के आगे आदेश दिए गए हैं? क्या पार्किंगों की व्यवस्था को किस तरह सुचारू और सुधारा जाएगा? जी, जो भी अवैध पार्किंगें चला रहे हैं या फिर खड़े होकर वसूली कर रहे हैं डंडे लेकर, उनके विरुद्ध सीपी सर ने सख्त निर्देश दिए हैं। उनके विरुद्ध कल रकाबगंज थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भी भेजा गया है। भविष्य में भी ये हम कार्यक्रम चलाते रहेंगे। जहाँ कहीं से भी ये शिकायत प्राप्त होगी वहाँ पर हम ये कार्रवाई करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो चालान होते हैं, कई गाड़ियों पर अधिक संख्या में चालान है, उसे लेकर भी सीपी साहब ने निर्देश जारी किए हैं उनके ड्राइवरी लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए। तो ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जिन पर अधिक संख्या में चालान है और कितने अधिक तक चालान हुए हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा चालान गाड़ियों पर हो चुके हैं। एक गाड़ी है जिस पे 100 से अधिक चालान है, कई गाड़ियां हैं जिन पे 50 से अधिक चालान है, लगभग 2000 गाड़ियां हैं जिन पे 10 से अधिक चालान है। हम इन सभी के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। साथ ही इन सभी को सूचित भी किया जाएगा कि अगर ये गाड़ी लेके रोड पर निकले तो इनकी गाड़ी भी सीज की जाएगी जब तक ये चालान पूरी तरह से भर नहीं देते। सर, शहर के चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था चलाने के लिए लाइटों की व्यवस्था होती है, मगर कुछ चौराहे पर लाइटें खराब भी हैं और कुछ चौराहे पर जो लाइटिंग है उनकी समय सीमा भी कम है, तो उनको सुधार के लिए क्या? देखिए, ट्रैफिक लाइट जो है वो स्मार्ट सिटी से मॉनिटर होती हैं। हम इनकी डीपली स्टडी कर रहे हैं ताकि विभिन्न चौराहों की लाइट्स सिंक में आ जाएं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए ताकि हमें चौराहे ब्लिंक पर करने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही ट्रैफिक एक चौराहे से दूसरी जगह पहुंचे उसको ग्रीन लाइट मिले और वो निकल जाए, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। जल्दी ही साइंटिफिक रूप से स्टडी हमारी पूरी होगी, इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और इसका असर एमजी रोड पर देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ एसीपी सैयद अरीब, जिन्होंने बताया नवागत सीपी साहब ने आते ही तमाम ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं उन्हें सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चौराहों पर जो व्यवस्थाएं उन्हें संभालने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन लोगों की गाड़ियों पर चालान न देखें उन गाड़ियों के चालान रिकवरी के आदेश दिए हैं। अपने साथी रंजीत के साथ ब्रजकिशोर शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।